औरत एक घर की बुनियाद होती है, वही इसके निज़ाम को सँभालती है और इसे जन्नत बनाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ घर को मैनेज करने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएँगे और बहुत अच्छी-अच्छी सी बातें करेंगे। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की वीडियो शुरू हो रही है सुबह के टाइम से और मैं यहाँ पे जो है ना नाश्ता वगैरह बना रही थी और सोचा कि चलें आपके साथ जो है ना वो छोटी सी वीडियो इसकी भी शेयर कर लेती हूँ। और नाश्ते में जो है ना वो आजकल आज का मौसम जो है ना वो अच्छा था, तो सोचा कि चलें चाय बना लेती हूँ और साथ ही जो है ना एक गुड़ का टुकड़ा जो है मैंने चाय के अंदर डाल दिया है। कोशिश करें कि चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें। आजकल तो स्टीविया वगैरह भी आ गया, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो नाश्ते में यहाँ पे जो है ना मैं पराठा बना रही हूँ। पराठा अपनी दादी का स्टाइल बना रही हूँ। गो के आजकल पराठों के बहुत सारे स्टाइल आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना बस उसी स्टाइल से मैं जो है ना वो पराठा बना रही हूँ। अच्छा, घर को सँवारना और इसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, हर फ़र्द की जो है ना खुशी को मुक़द्दम रखना एक औरत की अहम ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है। अगर औरत दानिशमंदी, सब्र और मेहनत से घर चलाए तो एक मामूली मकान भी जो है ना सुकून का गहवारा बन जाता है। घर को मैनेज करके रखना जो है ना वो औरत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो महलों में रहते हो तो तभी आपका घर मैनेज रहेगा, तभी आपका दिल का इत्मीनान और सुकून मिलेगा और तभी आपका दिल जो है ना ऑर्गेनाइज़ रहेगा, ऐसा नहीं है। आप कम खर्च से भी अपने घर को जो है ना वेल ऑर्गेनाइज़्ड कर सकते हैं, अपने घर को जो है ना मैनेज कर सकते हैं और कम बजट में रह के भी अपने घर में वो तमाम सहूलियात रख सकते हैं जो आप एक अच्छे जो है वो जो है वो मैनेज्ड घर में देखते हैं। अच्छा, घर का माहौल जो है ना वो औरत की तरबियत, उसने सलूक और नज़्म-ज़ब्त की अक्कासी करता होता है। जब भी आप जो है ना किसी औरत के घर में दाखिल होते हैं या किसी भी घर में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पे मौजूद जो भी अशिया होंगी, जितनी प्यार और मोहब्बत से बनाई गई होंगी ना, उनका जो अक्स है ना उसका अक्स जो है वो आपको उन अशिया के अंदर जो है ना वो नज़र आता है कि ये कितनी मोहब्बत के साथ बनाई गई हैं। अच्छा, मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनको अपने घर के साथ बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है, उनको सिर्फ़ अपने कपड़ा, जूता और घूमना-फिरना और खाना-पीने का शौक होता है, लेकिन घर के साथ उनको जो है ना बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि वो औरत ही नहीं है जिसको घरेलू ज़िंदगी के साथ दिलचस्पी नहीं है, जिसको सिर्फ़ खाना-पीना, घूमना-फिरना ही आता है। औरत की तरबियत में शामिल होना चाहिए कि उसने घर को कैसे मैनेज रखना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका अपने घर में गुज़रता है, आपके बच्चों का अपने घर में गुज़रता है और ड्यूटी आवर्स के बाद आपके शौहर का थोड़ा-सा टाइम होता है जो घर में गुज़रता है, तो उसको एक पुरसकून घर का माहौल जो है वो लाज़मी चाहिए होता है। नाश्ते में आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑमलेट बना रही हूँ और देसी अंडा है और ये अपने घर में जो हम लोगों ने मुर्गी रखी हुई है बस उसी का अंडा है और साथ में जो है ना देसी घी का इस्तेमाल मैं करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देसी घी और ऑयल और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, घी वगैरह जो हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं वो कोई इतना अच्छा नहीं होता आपकी सेहत के लिए। और साथ मैंने यहाँ पर चाय वगैरह भी बना ली है। अच्छा, ये नाश्ता मेरा उसी दिन होता है जिस दिन मौसम जो है ना वो अच्छा हो, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मेरा नाश्ता जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अभी फ़ातिमा सो रही थी तो मैंने कहा जितनी देर में वो जागेगी मैं जल्दी से जो है ना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये चिया सीड्स जो है ना मैंने रात में भिगो दिए थे और मैंने ये ले लिए। एक दफ़ा पहले भी आपको वीडियो में दिखाए थे कि तुखमलंगा और चिया सीड्स के अंदर जो है ना क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये चिया सीड्स हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे से होते हैं। तुखमलंगा जो होता है थोड़ा-सा बड़ा साइज़ में होता है, ब्लैकिश सा होता है और ये थोड़ा-सा ना ब्राउनिश टाइप सा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह लेकर आई हूँ बाहर टेबल पे, तो सोचा कि चलें भई आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। सुबह के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है और ये देखें बाहर आज धूप नहीं निकली है, वरना 9:30-10 बजे बहुत ही शदीद धूप हो रही थी। यानी बाहर मुँह नहीं कर रहे होता है, इतनी शदीद को धूप हो रही होती है। अभी ज़रा-ज़रा से बादल बने हैं। बारिश की पेशगोई भी है, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों वाली जो है ना वो एक बारिश अच्छी सी अता फरमा दे, ताकि मौसम जो है ना वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। और चलें भी अंदर चलते हैं, जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर फ़ातिमा जाग जाएगी, उसको नाश्ता वगैरह कराना है। फ़ातिमा को नाश्ता कराने के बाद जनाब मैं आ गई थी घर के करीबी जो है ना ये 120 वाली एक शॉप ओपन हुई है, तो मैंने कहा चलें भाई इसका विज़िट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना आज कल जो है ना वो क्या चीज़ें आई हुई हैं। और ये मेरे घर के नज़दीक ही थी, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, तो मैं अपनी सासू माँ को लेके ना यहाँ पे चली गई थी फ़ातिमा को लेके। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वगैरह देखी। अच्छा, ये जो कप वगैरह है या इस तरह के खूबसूरत गिलास जो हैं ये हमें 120 में नहीं मिलते हैं, यानी ये जो है ना 120 में एक मिलता है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने 6 लेने हैं तो फिर उसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लें कि 6 कितने में बन जाएंगे भाई। अच्छा, उसके बाद ये प्लेट्स वगैरह कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे शॉप अच्छी हैं। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी बनता है शॉप्स ओपन हुई है 120 जो है ना वो का $1 तो नहीं बनता, उससे कम ही बनता है, लेकिन जो है ना कुछ टाइम के लिए वो इसी तरह से होता है कि वो 120 है, फिर 150, फिर 180 और 200, फिर 250 पे इनके रेट्स पहुँच जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी नई नई ओपन हुई है तो अभी 120 ही रेट चल रहा है, तो चले जाते हैं, जाके ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो ले लेते हैं। मुझे 1-2 चीज़ें घर के लिए चाहिए थी, सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ।
और यहाँ पे ये जो प्लेट है ना, ये भी 120 में थी और ये अच्छी लग रही थी। ठीक है, निम्को वगैरह डालने के लिए या कुछ बिस्किट्स वगैरह रखने के लिए ये प्लेट अच्छी है। और कुछ एक दो चीज़ें मैंने और भी देखी। यहाँ पे फातिमा की दादो थी साथ, तो मैं उनको दिखा रही थी, मैंने कहा चलें आप भी देख लें। और जो है ना कुछ बाउल्स वगैरह यहाँ पे थे, वो भी कांच के, वो भी अच्छे लग रहे थे। और ग्लास वगैरह भी मतलब ठीक थे, मुनासिब थे। तो बहरहाल यहाँ से जो है ना कुछ एक दो चीज़ें मैंने देखनी थी, मैंने कहा चलें अभी देख लेते हैं। अच्छा, हर चीज़ की क्वालिटी जो है ना वो उसके इस रेट से के हिसाब से ही है। ठीक है, कुछ चीज़ों की क्वालिटी बस ठीक ही है और कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी में है। तो जिसको जो चीज़ पसंद है अपने हिसाब से देख ले। मतलब 120 में आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। तो आजकल जो है ना ये $1 शॉप और इस तरह की शॉप जो है ना वो लोगों ने शुक्र किया कि बन जाती है, कि घरेलू ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बाज़ार में जाके। अच्छा, इसकी एक बड़ी बात यह है कि ना हर गली मोहल्ले में यानी नज़दीक नज़दीक जो है ना वो बनी हुई आप जाके सुकून से जाके ले सकते हैं चीज़ें। तो मुझे ये डोल भी चाहिए था। मेरा जो घी वाला डोल था ना ये हो गया ख़राब। अच्छा, मेरे पास दो हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाला है, फ़िलहाल मेरे जेज़ के, वो मेरा लगाने को बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई इस तरह का एक ले लेती हूँ, थोड़ा टाइम यूज़ करूँगी फिर इसको चेंज कर लूँगी। लेकिन जो है ना मुझे ये यहाँ पे पसंद नहीं आया। तो बहरहाल यहाँ से जो है ना मैं देख रही थी कि मुझे कुछ जो है ना वो मिल जाए ठीक में, लेकिन जो थोड़े से ना डैमेज भी थे। तो मैंने कहा भाई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको रख देते हैं। इससे पहले जो मैं यूज़ करती आई हूँ वो भी मैंने $1 शॉप से ही लिया था और मेरा काफ़ी टाइम चल गया। तो अब उसमें ज़ंग आने लग गया। तो मैंने कहा नहीं भई अब इसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने जो यूज़्ड ऑयल वगैरह जो होता है, हम लोग जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो ऑयल जो बच जाता है उसको जो है ना हम लोग सेव कर लेते हैं। इस तरह की कोई चीज़ होती है। अच्छा, बचे हुए ऑयल को जो है ना रीयूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने देख लिया था तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी डाँटा कि आप जो है ना रीयूज़ बिल्कुल भी ना करें इन चीज़ों को। लेकिन फिर ऐसे फेंकने भी नहीं होता है ना, मतलब अब उन चीज़ों को फिर मतलब ये रीयूज़ मतलब वो करना भाई आपकी सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है। लेकिन फिर अब पकौड़े बनाया तो इतना सारा तेल बंदा कहाँ करे। तो बहरहाल यहाँ पे फिर जहाँ फातिमा साथी, और ये नहीं होता कि अगर वो गई भी हो तो मुझे वो ना ऐसे किड्स सेक्शन में ना लेके जाए जहाँ पे ना इसकी मनपसंद चीज़ें हों। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के खिलौने लगे हुए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के तो नहीं थे, लेकिन जो है ना ऐसे बस दरमियाने से ही थे। तो मैंने कहा भी चलो देख लो, आपको जो चीज़ चाहिए ना आप ले लो। तो अच्छा, मैं फ़ातिमा को ना बच्चों को स्पेशली बहुत महंगे खिलौने लेके देने के हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, पहले थी एक आध दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को इस चीज़ का गिला भी किया कि हम लोग फ़ातिमा को बहुत सस्ते खिलौने लेके देते हैं तो चले। तो उसी रात जो है ना वो फ़ातिमा को काफ़ी महंगा इन्होंने एक खिलौना दिला दिया और अगली ही सुबह जो है ना वो खिलौना जो है ना वो बाहर टूटा पड़ा था। तो फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं ये अभी छोटी है, इसको इन चीज़ों का इतना पता नहीं है। तो इस वज़ह से छोटे बच्चों को कभी भी जो है ना महंगे खिलौने नहीं लेके देने चाहिए। अच्छा, यहाँ से जब मैं इसको कोई भी चीज़ ले देती हूँ ना तो इसने बस 2-4 घंटे खेलना होता है उसके साथ और फिर वो ना बाहर ऐसे पड़ी हुई नज़र आ रही होती है टूटी-फूटी। तो मुझे उस चीज़ का दुःख भी नहीं होता है कि चलो भाई इतने पैसे लगाए और ज़ाया हो गए हैं। तो इस वज़ह से बच्चों को जो है ना बहुत महँगे खिलौने लेके देने से बेहतर है कि आप इनको ना कुछ टाइम भी इन्होंने खुद को मसरूफ़ रखना होता है। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें इनको ले दें जिनमें कलर, पेंट्स और इस तरह की बुक्स वग़ैरह हैं। तो आप बच्चे जो है थोड़ी देर खेलते हैं तो उसके बाद भई वो चीज़ें कहाँ जाती हैं तो हमें भी नज़र नहीं आती हैं। तो इस वज़ह से मैं जो है ना फिर इसको जो है ना बहुत महँगे इसके जो बहुत महँगे खिलौने हैं वो मैंने अलग से रखे हुए और मैं उसको वो कभी-कभी निकाल के देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। अभी छोटी इसको इतनी समझ नहीं है। आजकल इसको स्लाइम वग़ैरह का शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि कार्टून्स वग़ैरह में देखती है स्लाइम वग़ैरह। तो मैंने कहा चलो भई आज आपको जो है ना ये भी ले देती हूँ। अच्छा, ये ज़्यादा भी नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर ये कपड़ों वग़ैरह के साथ चिपक जाती है। लास्ट टाइम भी इसी तरह से होता है कि इसने जो है ना वो 1-2 जगह पे ऐसे ही रख दी थी और उससे जो है ना कपड़े वग़ैरह जो है ना वो ख़राब हो गए। तो इस वज़ह से मैं इसको ये भी ज़्यादा नहीं लेके देती हूँ। उसके बाद ये मैंने छोटी-छोटी सी गमलियाँ इंडोर प्लांट्स छोटे-छोटे से प्लांट्स देख लिए थे। मैंने कहा चले भई ये भी ले लेती हूँ और किचन के लिए जो है ना 1-2 मैंने कहा चले ले लेते हैं। और ये भी जो है ना कलरफुल से अच्छे हैं। अभी ये ना इनकी जो रेट्स हैं ना वो 120 चल रहे हैं थोड़े टाइम के बाद, चूँकि इन लोगों ने भी रेट हाई कर देने हैं। तो आप जो है ना $1 की शॉप से या इस तरह की जो शॉप्स होती हैं ना उनसे लेकर अपने घर को जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो वेल ऑर्गनाइज़्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने महँगी-महँगी चीज़ें रखनी है। उसके बाद में मैं जब बिल देने आई तो मुझे ये भी नज़र आ गया तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं फ़ातिमा को लेके आ गई घर पे और धूप जो है ना हल्की-हल्की अब निकलने लगी थी। सुबह के टाइम पे तो ज़रा-ज़रा बादल थे, लेकिन अब जो है ना हल्की-हल्की धूप आ गई थी। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैं लेके आई थी मैट्स, टेबल मैट्स, और ये मुझे जो है ना काफ़ी सस्ते मिल गए थे। यानी 120 में एक मिल गया था मुझे और ये 6 जो है ना 720 में आई थिंक आए थे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ये टेबल के लिए लेके फिर आपको ना मैं बिछा के भी दिखा दूँगी शीट वगैरह उतार के। फ़िलहाल जो है ना मैं ये लेकर आई थी 6 पीसेज़, ठीक है। मुझे ये अच्छे लगे थे दराज़ वगैरह पे, तो ये काफ़ी महंगे लगे हुए। तो मैंने कहा चलें भाई थोड़ा टाइम के लिए जो है ना इनको भी यूज़ कर लूँगी। थोड़ा बहुत चेंज घर में ना आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह की चीज़ों से करते रहना चाहिए, आपका दिल लगा रहता है। आइसक्रीम स्पून्स जो है ना ये भी मैंने 6 ले लिए हैं और साथ में जो है ना मैंने यहाँ पे 2 जो है ना ये छोटे-छोटे से जो अच्छा, ये इस्त्री का जो है ना मैंने ये भी एक ले लिया था और साथ में जो है ना मैंने ये छोटे-छोटे से जो प्लांट्स हैं ये भी मैंने 2 उधर ले लिया। इससे पहले मैं एक लेकर आई थी ग्रीन कलर में, तो सोचा मुझे ये अच्छा लग रहा था कलर, तो मैंने कहा चले भई एक कलर जो है ना ये ले लेती हूँ और साथ में जो है ना एक कलर जो है ना मैंने येलो कलर में जो है ना साथ ले लिया था। ये आ गया है येलो वाला। अच्छा, ये एक मैंने ले लिया है, इसको क्या बोलेंगे,
पता नहीं रैक बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहरहाल इसको भी मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैं ये ले आई थी। और ये स्टोन्स हैं कलरफुल, तो मैंने कभी चलें इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी स्पेस खाली होती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। ये वाला तो थोड़ा फिल था, लेकिन जो दूसरे वाला था ना तो मैंने कहा चलें भी इसके अंदर ये कलरफुल स्टोन्स डाल देते। तो पहले भी जो मैंने किचन में रखा हुआ है ना उसमें मैंने खुद ही से ये कलरफुल स्टोन्स डालते। और ये मुझे फ़िश के जो फ़िशेज़ जो मैंने ली थी ना उनके साथ ये मैंने लिया था, तो ये देखने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलें भी इसको जो है ना थोड़ा सा इससे कलरफुल स्टोन्स के साथ जो है ना फिल कर देती हूँ इस तरीके से। ये थोड़ा सा कलरफुल लगता है और देखने में भी जो है ना मतलब अच्छा लग रहा होता है। तो बहरहाल जनाब इसको जो है ना मैं एक को रखूँगी किचन के अंदर, एक को बाहर रख लूँगी, फिर इसकी जगह डिसाइड करूँगी। और यहाँ पे मैट्स जो है मैंने अपने टेबल पे लगाए थे, फिलहाल मैंने शीट के ऊपर ही लगाए और ये देखने में ना अच्छे लग रहे थे। यानी अब देखें कि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश करी थी कि मुझे अच्छे मैट्स मिल जाएँ रीज़नेबल, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। काफ़ी एक्सपेंसिव थे, दराज वगैरह पे भी मैंने देखे थे, लेकिन मुझे जो है ना ये अच्छे लगे थे और ये मुझे ना रीज़नेबल भी मिल गए, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और अभी मैंने फ़िलहाल इसको शीश के ऊपर ही रख दिया है, बाद में फिर इंशाल्लाह मैं सेट करूँगी। और ये जो रैक में लेकर आई थी ना इसको मैंने यहाँ पे डोर के पीछे लगा दी है। आप भी इस तरह से डोर के पीछे इसको लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग घर की जो छोटी मोटी चीज़ें में जिनमें चाबी है, फेस मास्क और ये झाड़ू मैं इस तरह से लटका देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और फातिमा की कैप्स वगैरह जो मुझे बाहर जाते हुए ज़रूरत पड़ती हैं। और ये मैंने एंट्री जो डोर है मेरा उसके साथ ही बिल्कुल बैक साइड पे करके लगा दिया कि यहाँ से कोई भी चीज़ मुझे चाहिए हो मैं उतारूँ और बाहर ले जाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जो है ना इस तरह से घर पे लगा लेंगे। आपकी छोटी मोटी चीज़ें जिनमें चाबियाँ वगैरह और फेस मास्क इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं ना आप उनको लगा के रख सकते हैं। यानी आते जाते अगर आपको कोई चीज़ लटकानी हो तब भी और उतारनी हो तब भी तो आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं ये इस्त्री के लिए ले आई थी और ये मेरी चादरें हमेशा इस तरह से जल कर ख़राब हो जाती थी कि इस्त्री जो है ना मैं जली हुई रख कर जो है ना ऊपर जो है ना वो फिर कपड़ों वगैरह इस्त्री कर लेती थी। तो मैंने कहा भी चलें इसके लिए ये भी ज़रूरी है, तो अब जो है ना मैं ये इस्त्री के लिए ले आई हूँ। और जो है यकीनन है मेरी जो चादरें वगैरह वो ख़राब होने से बच जाएंगी। इसको भी जो है ना मैं इसके ऊपर जो है ना मैंने रख दी है। छोटी छोटी सी ये घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, इनको आप जो है ना अगर रख लेते हैं तो बहुत सारे नुकसान से जो है ना आप बच जाते हैं। उसके बाद मुझे वॉशरूम के लिए ये चाहिए था जिसके अंदर मैं अपने जो अपना आपका फेस वॉश वगैरह है, या आपका हैंड वॉश है, या आपका शैम्पू है, कंडीशनर वगैरह है, ये सब चीज़ें मेरी बिखरी पड़ी होती थी वॉशरूम के अंदर। तो मुझे जो समझ नहीं आती थी कि मैं इनको किस तरह से मैनेज करूँ। तो ये मैं एक लेकर आई थी 120 का ही, और इसको भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो है ना जहाँ पे हमारा साबुन वगैरह लगा होता है इसके ऊपर सेट कर दी थी, क्योंकि टाइल लगी हुई थी, कील वगैरह तो लगाया नहीं जा सकता था नया, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया और इसके अंदर सारी चीज़ें जो है तरतीब से रख दी हैं। तो बस ये भी एक अच्छा लग रहा है, यानी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, जगह जो है ना वो सिमट गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर किचन के अंदर आ गई थी और दिन के खाने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चले भी आपके साथ एक झटपट सी रेसिपी जो है ना शेयर कर देती हूँ। बटर चिकन की हम लोग इसको राइस के साथ खाएंगे और ये इतने कोई मज़े का बन के तैयार होता है। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना मैंने सऊदीया में खाई थी, इतनी कोई मज़े की थी और वो टेस्ट मेरे माइंड में था। मैंने सोचा था कि मैंने इस रेसिपी को रिक्रिएट करना है और लाजमी बनाना है। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। होता है ना कई दफ़ा आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका टेस्ट आपके माइंड में रह जाता है, तो बस वही टेस्ट में बनाने की कोशिश करी थी। कुकिंग ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून उसमें मिक्स गरम मसाला डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून अच्छा सा भर के डाल दिया। अच्छा, बटर चिकन की ये रेसिपी है, यकीन करें कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको होटलों में मिलेगी। इतनी कोई मज़ेदार सी बन के तैयार होती है कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज मोटे मोटे से कटे हुए इसमें शामिल कर दिए। ज़रा सा लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने गरम मसाले में सौते कर लिया था, ठीक है। प्याज टमाटर जो है ना मैंने शामिल कर दिए, 2 बड़े बड़े टमाटर, 2 बड़े बड़े प्याज, इस तरह से 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्च जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। चम्मच से अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे। ऐसा ये काम जो है ना सौते करने वाला आपने 5 से 6 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर देने हैं हरा धनिया, और हरा धनिया भी तकरीबन 2 टेबलस्पून अच्छा सा बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर काजू जो है ना जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है जिसका इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट बनना है, वो 6-7 काजू आप लोगों ने शामिल कर देने। अच्छे तरीके से 2-4 मिनट मिक्स कर लिया। नमक इसके अंदर शामिल कर लेना आपने हस्बे ज़ायका, और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने 1/4 टीस्पून शामिल की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और पानी शामिल के बाद मैंने जो है इसको ढक देना है। ज़रा सा ये नरम होता तो मैंने इसको निकाल के ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको क्या करना है कि इसको जो ना आपने किसी उसको क्या बोलते हैं यार, यानी इसको ना एक दफ़ा बास्केट वगैरह यार इसको क्या बोलते हैं मुझे अब ज़हन नहीं, छन्नी में डाल के ना छान लेना है, ठीक है। मेरी यानी मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल छान लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बॉल ले लिया और अब हम यहाँ पे ना चिकन की मैरिनेशन करने लगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसके बाद फिर जनाब मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। लेमन जूस डालने के बाद जनाब मैंने इसके अंदर शामिल कर देने कुछ स्पाइसेस वगैरह। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही, अच्छा स्पाइसेस नहीं, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो आ गया इसके अंदर। अच्छा, उसमें भी शामिल किया तो अलग से इसमें भी शामिल करना है। नमक हस्बे ज़ायका इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद फिर जनाब आ गया हमारा सूखा धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, उसके बाद सुरख मिर्च का पाउडर ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब इसके अंदर आ जाएगा काली मिर्च का पाउडर, ऑप्शनल अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। कसूरी मेथी इसका मेन इंग्रेडिएंट जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आपने कसूरी मेथी इसके अंदर जो है ना तकरीबन 1/2 टीस्पून शामिल कर देनी है। और 250 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया।
मैरिनेट करके आप तकरीबन आधा घंटे छोड़ दें। टाइम नहीं है तो जल्दी भी बना सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी बना लिया था। अच्छा, अपने शौहर को मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपीज़ बना के दिया करो लड़कियों। मतलब आप जो है ना वो होटलों के पीछे पड़े हो, भाग रहे हो होटलों में, यार आप इन रेसिपीज़ को एक दफ़ा ट्राई तो करो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें कि आप होटलों का रास्ता ही भूल जाएंगे, आपके शौहर भूल जाएंगे। अच्छा, इसका ना एक बहुत सारे जहाँ पे फ़ायदे हैं कुकिंग के, वहाँ पे एक नुकसान है। नुकसान ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे खानों के इतने कोई आदी हो गए हैं कि उनको होटल का खाना अब अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये एक तावीज़ है शौहर को काबू में रखने का कि वो अब मुझे अम्मा के घर जाने ही नहीं देते। उनका दिल चाहता है कि घर में, क्यों कि उनको मेरे हाथ के खाने इतने पसंद है, वो कहते हैं कि मुझे खाना किसी और के हाथ का चाहिए ही नहीं, मुझे खाना खाना है तो तुम्हारे हाथ का। तो बहरहाल यहाँ पे कोयले का स्मोक दे लेना, चिकन अच्छे तरीके से जो है ना कुक हो जाएगी ना, जब तो आपने यहाँ पे कोयले का स्मोक दे लिया, और कोयले का स्मोक देने के बाद उसको ढक देंगे, और जब अच्छा सा स्मोक आ जाएगा तो फिर हम लोगों ने जो ग्रेवी बनाई है ना उसको ले लेना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने फ्राई पैन में मक्खन जो है ना पिघलाना है, चूँकि बटर चिकन है और मक्खन ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। 3 टेबलस्पून अच्छे से भरकर फुल से जो है ना वो आपने ले लेना है मक्खन के। और ये रेसिपी यकीन करें कि जब मैंने बनाई तो मुझे वाकई वो रेसिपी जो है ना वो याद आ गई जो मैंने सऊदीया में खाई थी। यहाँ पे पेस्ट जो है ना मैंने शामिल कर दिया जो मैंने टमाटर और प्याज श्याज का बनाया था। इसको अच्छे तरीके से 2-4 मिनट 5 मिनट पका लेंगे, जिन इसका कच्चा पानी जब ख़त्म हो जाएगा फिर हमने क्रीम शामिल कर देनी है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो 5-6 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। मज़ीद पकाने के बाद हम लोगों ने जो चिकन हम अलग करके रखी थी ना वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो बहरहाल मैं आपसे ये कह रही थी कि ऐसी रेसिपीज़ घर में ट्राई करें, अपने बच्चों को घर में बना के दें। कम बजट में रह के आप अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी होटल वगैरह में खाने जाते तो आपको 1200-1500 से कम पे ये एक प्लेट नहीं मिलनी थी। और ये मैंने बनी तो माशाल्लाह हम 3 लोगों ने खाई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। यहाँ पे चिकन शामिल कर दिया मैंने। और अब जनाब दूसरी साइड में मैंने जो है ना राइस बॉईल कर लिया है इसके साथ। और ये कैसे हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसके साथ राइस ना हो, यानी बटर चिकन है तो फिर राइस के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। और राइस बॉईल कर लिए। अच्छा, पहली तय जो मैं लगाऊंगी वो चावलों की लगाऊंगी। तो चावल जो है ना हम लोग डालेंगे पहले प्लेट के अंदर, और ऊपर से हम लोगों ने डाल देना है ये बटर चिकन और क्रीम के साथ इसको गार्निश कर लेना है। ये जनाब हमारी होटलों के जैसी शक्ल वाली मज़ेदार सी बटर चिकन हो चुकी है तैयार। रेसिपी पसंद है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए आए सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो गई है। टिप्स और ट्रिक्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए छोटी छोटी सी चीज़ों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।